अरे गीता बेटा, खाना ठंडा हो गया है, आकर खा ले। आ रही हूँ माँ, 2 मिनट बस। तू इतनी देर से आखिरकार कर क्या रही है? अरे माँ, आपको याद नहीं, कल 15 अगस्त है, इसीलिए मैं अपने हाथों से कल के लिए तिरंगा बना रही हूँ। गीता बचपन से ही 15 अगस्त ऐसे ही मनाती थी। 15 अगस्त पर अपने हाथों से तिरंगे बनाना, तिरंगे के रंग की चूड़ियां पहनना, राष्ट्रीय गान गाना और अपनी तरह ही गरीब बच्चों को 15 अगस्त पर टॉफियां बांटना गीता को काफी पसंद था। माँ, मैं बच्चे को ये टॉफियां बांट कर आती हूँ। गीता जैसे ही 15 अगस्त पर गरीब बच्चों को टॉफियां बांटने के लिए घर से निकलती है कि तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से गीता की बचपन की अमीर सहेली सुनैना उतरती है। सुनैना, तू यहाँ? वो मैं क्लब जा रही थी तो सोचा तुझे भी ले चलती हूँ, लेकिन आज तो 15 अगस्त है और भला 15 अगस्त के दिन ऐसी जगह पर कौन जाता है। आज तो हमें अपने देश का तिरंगा लहराना चाहिए, देशभक्ति के गानों पर झूमना चाहिए और बूंदी के लड्डू खाकर छत पर ढेर सारी पतंगे उड़ाना चाहिए। तू और तेरे ये गरीबों वाले 15 अगस्त की सेलिब्रेशन, मुझे इनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तू ही मना ये 15 अगस्त। इतना कहकर सुनैना अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। वहीं गीता सड़कों पर रह रहे गरीब बच्चों के पास जाती है और उन्हें टॉफियां बांटती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गीता की अमीर सहेली सुनैना का रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में हो जाता है और आज सुनैना की शादी होती है। तो इस शादी की जोड़ी में काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। तुझे क्या लगा मैं तेरी लाई हुई ये कांच की सस्ती सी चूड़ियां पहनूंगी? तुझे पता है मेरी शादी का जोड़ा कितना महंगा है? पूरे 10 लाख रुपए का है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी ये सस्ती चूड़ियां पहनूंगी? सुनैना भले ही गीता की दोस्त थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर काफी ज्यादा घमंड था। लेकिन वहीं गीता अपनी अमीर सहेली की बातों को दिल पर न लगाते हुए उसके तैयार होने में मदद करती है और अब गीता सुनैना को नीचे ले जाती है। सारे रीति रिवाज के साथ सुनैना की जतिन नाम के लड़के से शादी हो रही होती है कि तभी सुनैना की सास साधना की नजर गीता पर पड़ती है। ये कौन है? शायद ये सुनैना की सहेली है। दिखने में तो काफी गरीब सी लग रही है, पर सुंदर और संस्कारी है। अगर इसकी शादी में अपने दूसरे बेटे अनुराग से करवा दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अपाहिजपन की वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई। क्या पता ये लड़की उससे शादी करने के लिए हाँ कर दे, और करेगी भी क्यों नहीं, इसे तो इतना अमीर ससुराल मिलने वाला है। अपने बेटे अनुराग के अपाहिजपन की वजह से साधना आज तक उसकी शादी नहीं करा पाई थी। साधना गीता के माता पिता से बात करती है। इतने गरीब होने के बावजूद भी अपने बेटे के लिए इतने अमीर घर से रिश्ता आता देख गीता के माँ बाप इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देते हैं और अब कुछ दिनों में गीता की भी शादी हो जाती है और अब दोनों अमीर और गरीब सहेली का एक ही ससुराल होता है। अनुराग के अपाहिजपन की वजह से उसे मैं नीचे वाले कमरे में ही रखती हूँ, तो तुझे भी यही नीचे रहना होगा। बाकी मैं और मेरी सुनैना बहू ऊपर रहते हैं, ठीक है? एक ससुराल में रहते हुए अमीर सहेली का कमरा ऊपर होता है, वहीं गरीब सहेली का कमरा नीचे। शादी के बाद भी सुनैना पहले की तरह ही अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। वहीं गीता एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और अपने पति को संभालने के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभालती है। तुम भी अपनी किस्मत को कोसते हो ना कि कैसे अपाहिज पति से पाला पड़ गया, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं अपने इन पैरों से अपाहिज हूं तो कभी कभी तो लगता है ये शादी करके मैंने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। अब आपके खाने का वक्त हो गया है, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। गीता जैसे ही किचन में खाना लेने के लिए जाती है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। वो आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है, पार्टी के लिए मैंने अपनी ड्रेस निकाल के रख दी है, उसे अच्छे से प्रेस कर देना और फिलहाल मेरे लिए कॉफी बना दे। सुनैना, मैं घर के सारे काम करती हूँ, तो तुम अपने खुद के काम भी तो खुद कर सकती हो ना? तुझे क्या लगता है मैं अमीर ससुराल में आने के बाद तेरी औकात मेरी वैल्यू तक आ जाएगी? ऐसा नहीं है, तू अभी भी वही गरीब गीता है जो पहले थी, इसलिए जो मैं बोलूं वो तुझे करना होगा। अपनी सहेली की बात सुन बेचारी गीता को काफी दुख होता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब एक बार फिर 15 अगस्त आने वाला होता है। सुनैना, इस साल 15 अगस्त की पार्टी हमारे घर पर होगी, तो याद रहे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। स्पेशली इस पार्टी के लिए मेरे बॉस आ रहे हैं, उनके सामने मेरा इम्प्रेशन कम नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करिए, आपका इम्प्रेशन बॉस के सामने बिल्कुल कम नहीं होगा। अब बस आप देखते जाइए कि मैं कैसे 15 अगस्त की तैयारी करती हूँ। 15 अगस्त की पार्टी के लिए ऊपर रह रही अमीर सहेली बहुत बड़े बड़े डेकोरेटर को बुलाती है और ऊपर का फ्लोर और स्पेशल छत को 15 अगस्त की थीम के अकॉर्डिंग अच्छे से डेकोरेट करवाती है।
जिसे देख नीचे रह रही गरीब सहेली, सुनैना तुम तो बहुत अच्छी डेकोरेशन करवा रही हो छत की 15 अगस्त के लिए। वही तो, 15 अगस्त की डेकोरेशन के लिए मैंने इतने सारे पैसे खर्च करे हैं, हर एक चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया। ऐसे लग रहा है कि पूरे देश का 15 अगस्त मेरे ही घर पर बन रहा है। और एक तुम ही देख लो, तुम तो बड़ी देशभक्त बनती थी, लेकिन तुमने तो एक गुब्बारा तक नहीं लगाया। बेचारी गरीब कहीं की, लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? अगर तुम्हारा पति भी मेरे पति की तरह कमाता तो तुम भी ऐसे ही डेकोरेट कर पाती अपना नीचे का घर। एक बार फिर सुनैना अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए गीता को उसकी गरीबी की औकात दिखाने लगती है। काफी उदास लग रही हो। आप तो जानते हैं कि मुझे 15 अगस्त कितना पसंद है, और अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं 15 अगस्त के लिए, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। गीता को इतना उदास देख अनुराग को काफी दुख पहुँचता है, लेकिन अपनी लाचारी के चलते अनुराग चाहते हुए भी गीता की कुछ मदद नहीं कर पाता, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे वाह सुनैना बहू, तेरी ये तिरंगे वाली साड़ी तो काफी सुंदर लग रही है, और ये चूड़ियाँ भी। और नहीं तो क्या माँ जी, मेरे पति कमाते ही इतना अच्छा है, इसलिए तो हमने 15 अगस्त की तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनैना एक बार फिर इनडायरेक्ट गीता की बेइज्जती करते हुए अपनी अमीरी का घमंड दिखाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आज 15 अगस्त होता है, जहाँ बेचारी नीचे रह रही गरीब सहेली गीता पुरानी सी साड़ी पहनकर अपने छोटे से स्पीकर में देशभक्ति के गाने चलाकर सुनती है और देशभक्ति की आजादी के लिए शहीद हुए शहीदों को दिया जलाकर श्रद्धांजलि देती है, और बाद में पंडित बुलाकर एक पूजा का इंतजाम करती है, वो भी शहीदों के लिए। वहीं ऊपर रह रही अमीर सुनैना अपनी महंगी सी साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है और पार्टी के लिए शेफ से तरह तरह के खाने के आइटम्स बनवाती है। सारी तैयारी हो गई है ना? मेरे बॉस आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जतिन अपने बॉस को रिसीव कर तिरंगे रिबन से सजी सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है कि तभी जतिन के बॉस राघव की नजर नीचे रह रही गीता पर जाती है। गीता को 15 अगस्त के लिए शहीदों के लिए पूजा करता देख राघव को बड़ी खुशी होती है, जिसके बाद जतिन जैसे ही राघव को ऊपर लेकर जाता है, ये कैसे गाने चलाए हैं तुमने देशभक्ति के, जल्दी से बंद करो इन्हें और कोई अच्छा सा पार्टी सॉन्ग चलाओ। यहाँ कोई मर गया है क्या जो इतने बकवास गाने चला रहे हो? देशभक्ति के गानों के बारे में सुनैना को ऐसा बोलता देख राघव को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो सर बताइए, आपको हमारे 15 अगस्त की डेकोरेशन कैसी लगी? डेकोरेशन तो काफी अच्छी है, लगता है आपको 15 अगस्त बहुत पसंद है। नहीं सर, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो इस साल पार्टी हमारे घर पर हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, वरना इतनी फालतू चीजों के लिए इतना पैसा और इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? सुनैना का ऐसा जवाब सुन राघव को सुनैना पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे तैसे कर अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाती है। 15 अगस्त की पार्टी चल ही रही होती है कि तभी डेकोरेशन के लिए लगाए गए तिरंगों में से एक तिरंगा जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर भी सुनैना उसे नजरअंदाज करती है और उसके ऊपर पैर रखकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख अब राघव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और सुनैना के पास आता है। आप लोगों ने भले ही 15 अगस्त की डेकोरेशन में काफी पैसे खर्च किए हो, लेकिन आप जैसे लोगों को 15 अगस्त मनाने का कोई हक नहीं है। अरे आपको तो इसका महत्व भी नहीं पता। जिस तिरंगे के लिए हजारों करोड़ों लोग शहीद हुए थे, आप उसी तिरंगे के ऊपर पैर रखकर खड़ी हुई हैं। जो इंसान 15 अगस्त और तिरंगे की इज्जत नहीं कर सकता, उस इंसान को मेरी कंपनी में भी काम करने का कोई अधिकार नहीं है। जतिन, कल से आपको जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। राघव पल भर में जतिन को जॉब से निकाल देता है और वापस जाने लगता है, जिसे देख गीता, रुक जाइए सर, मैं जानती हूँ सुनैना ने 15 अगस्त और तिरंगे का काफी अपमान किया है, पर आप उसे माफ कर दीजिए। उसके पति को ऐसे जॉब से मत निकालिए, गलती तो इंसानों से ही होती है। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। आज 15 अगस्त पर इतनी खुशी के मौके पर इन्हें इतना बड़ा दुख मत दीजिए। गीता की बातों को समझते हुए राघव सुनैना को माफ कर देता है और वापस जतिन को जॉब पर रख लेता है। ये सब देख सुनैना को बड़ा पछतावा होता है। गीता, मुझे माफ कर दो, सहेली होकर भी मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और आज तुमने ही मेरे पति की नौकरी को बचाया। मैं कितनी गलत थी कि मैं 15 अगस्त और उसके महत्व को समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो गीता। अपनी गलती का एहसास हो जाने की वजह से गीता सुनैना को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों अमीर और गरीब सहेलियां साथ में मिलकर 15 अगस्त मनाती हैं। इसी के साथ साधना भी अब अपने दोनों बेटे और बहू में भेदभाव करना बंद कर देती है और आखिर में अब पूरा परिवार एक साथ से खुशी खुशी रहता है।